जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है सर्वे मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर। हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन मुस्लिम है और मैं एक सोशियोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 30 साल से मैं एज़ ए ट्रेनर और प्रैक्टिशनर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरे जो लेक्चर्स हैं ये स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि बहुत ही आसान अल्फाज में रिसर्च प्रोसेस और मार्केटिंग रिसर्च को आप लोगों से शेयर करूँ इन लेक्चर्स के ज़रिए। और इनसे जो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं वो यंग स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, ऐसे लोग जो मार्केटिंग रिसर्च के अंदर, सोशल रिसर्च, ओपिनियन रिसर्च के अंदर अपना करियर सर्च कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टूडेंट्स जो एफवाईपी पे काम कर रहे हैं, अपने थीसिस कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं या कोई और जो रिसर्च को यूज़ करना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर या किसी और रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, आज जो मैं बात करूँगा वो एरर्स इन रिसर्च प्रोसेस पे बात करूँगा। पिछले वीडियोज़ के अंदर मैंने इसको डिफाइन करने के ऊपर रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च को कुछ वीडियोज़ बनाई थी और फिर मैंने रिसर्च प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन किया था। और अब हम आज जो बात करेंगे वो रिसर्च प्रोसेस के अंदर एरर्स भी आ जाते हैं, वो किस तरह के एरर्स होते हैं। तो दोस्तों, 2 तरह के एरर्स रिसर्च प्रोसेस में आते हैं, चाहे वो मार्केटिंग रिसर्च हो या सोशल रिसर्च हो। एक एरर जो है दैट इज़ सैंपलिंग एरर। इफ एन एरर exists इन ए रिसर्च प्रोसेस ड्यू टू सैंपल डिजाइन, दिस विल बी कॉल्ड सैंपलिंग एरर। और जो नॉन सैंपलिंग एरर्स हैं, ऑल अदर एरर्स जो रिसर्च प्रोसेस में किसी भी फेज़ के अंदर, किसी भी स्टेप के साथ एसोसिएट करते हैं, तो उनको हम कहेंगे नॉन सैंपलिंग एरर। दोस्तों, जो सैंपलिंग एरर है उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। उनकी 2 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। एक, सैंपलिंग एरर्स जो हैं ये मेजरेबल होती हैं। हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि किस सैंपल साइज के ऊपर एरर मार्जिन क्या होगा। दूसरा जो है वो सैंपलिंग एरर्स जो हैं वो डिक्रीज करते हैं विद द इंक्रीज इन सैंपल साइज। कि जितने बड़े सैंपल के ऊपर आप जाके सर्वे करते हैं उतना सैंपलिंग एरर कम होगा। इसकी सिंपल एग्जांपल आप एक कॉइन को टॉस करने से ले सकते हैं कि आप अगर 10 टाइम्स कॉइन को टॉस करेंगे तो हो सकता है कि उसके हेड और टेल के चांसेस 7 और 3 हों। लेकिन इफ यू रिपीट दिस एक्सरसाइज टू 100 टाइम तो हो सकता है कि ये 55 और 45 के ऊपर आ जाए। और अगर आप इसको 500 या 1000 के ऊपर जाके रिपीट करेंगे तो हो सकता है कि 50-50 के ऊपर चांसेस हो। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक छोटी-सी एक्सरसाइज करें और जस्ट टॉस द कॉइन और देखें कि किस सैंपल साइज के ऊपर कितनी दफा रिपीट करने से एरर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन सैंपलिंग एरर्स की। नॉन सैंपलिंग एरर्स में जो पहला एरर टाइप होती है दैट इज फॉल्टी प्रॉब्लम डेफिनेशन। कि आप जिस टॉपिक को लेकर आगे अपना थीसिस बढ़ाना चाह रहे हो या जिस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हो, उसमें समटाइम्स आपकी जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम ऑब्जर्व करते हैं कि मदर्स जो हैं उनका मदर्स यूजिंग स्मार्टफोन, उनका हेल्थ एडवाइस सीकिंग बिहेवियर क्या है। दिस इज द क्वेश्चन इन आवर माइंड। और इस रिसर्च क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करने के लिए जब हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं तो हम इस तरह से बात अगर करना शुरू करते हैं कि जी हमारे रिसर्चर की ऑब्जर्वेशन है कि और कुछ एविडेंस भी है कि मदर्स जो हैं, इफ दे आर ओनिंग ए स्मार्टफोन, तो इफ दे हैव किड्स एट देयर होम, तो उनको एंगेज करने के लिए मदर किड्स को स्मार्टफ़ोन दे देती है ताकि वो गेम्स वगैरह या उसमें स्मार्टफ़ोन पे कुछ यूट्यूब के ऊपर कार्टून्स वगैरह देख लें। और मदर्स आके किचन के अंदर जाके कुछ काम कर सके या वो बच्चों को बिज़ी रखने के लिए वो स्मार्टफ़ोन दे देती है। दिस इज़ अनदर एरिया जिसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। दिस हैज़ नथिंग टू डू विद हेल्थ एडवाइस सीकिंग बिहेवियर ऑफ मदर। तो आपके ज़हन में एक प्रॉब्लम है जिसको आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो और उसके ऊपर आप रिसर्च प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना चाहते हो और उसके लिए आप जो सपोर्टिंग मटेरियल लेके आ रहे हो उसको डिफाइन करने के लिए उस टॉपिक को, तो वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो इट्स कॉल्ड फॉल्टी प्रॉब्लम डेफिनेशन। अब आप उसके ऊपर अगर कोई भी चीज़ डिज़ाइन करोगे कि वो मदर का बिहेवियर इन यूजिंग स्मार्टफ़ोन फॉर पेरेंटिंग, अपने बच्चों को जो डिवाइस वो दे देती है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट डोमेन के अंदर इन्फॉर्मेशन ले जाएगी और उसका कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा हेल्थ सीकिंग बिहेवियर के साथ, हेल्थ एडवाइस सीकिंग बिहेवियर के साथ।
दोस्तों जो सेकंड इसमें टाइप है नॉन सैम्पलिंग एरर की, वो डिफेक्टिव पॉपुलेशन डेफिनेशन है। इसी एग्जांपल को लें कि मदर्स यूजिंग स्मार्टफोन और हैविंग किड्स, और जो किसी फिजिशियन की या अपने हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की एडवाइस सीख करती है। हमारी पॉपुलेशन क्या होगी? टारगेट पॉपुलेशन इज मदर। मदर वेयर शी इज लिविंग इन एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, थाईलैंड, वेयर एवर शी इज लिविंग, यू हैव टू डिफाइन। और आप उसको नैरो डाउन कर सकते हैं किसी एक सिटी के ऊपर, किसी एक प्रोविंस के ऊपर, किसी एक टाउन के ऊपर, आपने उसको डिफाइन करना है। देन यू कैन लिमिट हर एज ग्रुप एज वेल। स्मार्टफोन के अंदर भी आप उसको जो मैनुअल फोन है या स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्टेड है या विदाउट इंटरनेट कनेक्शन है, you have to explain each and everything to narrow down your population definition। और उससे आप जो इंफॉर्मेशन लोगे वो आपको ट्रू रिफ्लेक्ट करेगी जब आप कोई सर्वे करोगे। फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन ऑनर्स है, बट इफ यू आर डूइंग ए सर्वे अमंग लेडीज लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया और उसके पास वो स्मार्टफोन है ही नहीं, तो आप उसकी हेल्थ एडवाइस सीकिंग बिहेवियर जब मेजर करने जाओगे तो वो ट्रूली रिफ्लेक्शन नहीं आएगी इंफॉर्मेशन की, वो एक रॉन्ग पॉपुलेशन होगी। फ्रेम इज नॉन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। आपको सैम्पलिंग फ्रेम, एक्चुअली फ्रेम मींस सैम्पलिंग फ्रेम। फ्रेम इज अ लिस्ट फ्रॉम वेयर यू कैन ड्रॉ ए सैंपल। You have, for example, your target is to find out information from particular province, और province के अंदर आप for example हम इसको पंजाब ले लेते हैं। आपने पंजाब से ऐसी मदर्स को सिलेक्ट करना है जहां से वो स्मार्टफोन को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकें। But by default, you obtained a list of mothers you having smartphone or living in Sri Lanka या बांग्लादेश या थाईलैंड, और उस पे आप जो इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करोगे वो डिफरेंट सैम्पलिंग फ्रेम है। या आपके पास मदर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, आपके पास बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन आ जाती है मेल हैविंग स्मार्टफोन, तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी, वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगी जो इंफॉर्मेशन आप गैदर करना चाहते हैं, वो डिफरेंट ग्रुप की इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। तो फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सैम्पलिंग फ्रेम के बारे में कंफर्मेशन ले लें कि इज इट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर टारगेट पॉपुलेशन। नेक्स्ट जो है दैट इज नॉन रिस्पॉन्स एरर। समटाइम्स योर वेरिएबल्स आर वेरी सेंसिटिव, योर वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इज नॉट अप्रोप्रिएट, or due to any issue related to your instrument, your research instrument है, उससे people are not willing to disclose their information। आप सेंसिटिव क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो कि कोई ऐसी डिजीज है जिसके बारे में वो डिस्क्लोज करना इज ए पोटेंशियल थ्रेट फॉर देयर प्रेस्टीज, और दे मे फील फियर इफ दे डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन, और कोई एम्बेरसमेंट हो सकती है उनको इफ दे आंसरिंग योर डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आपके जो वर्ड्स हैं या जो आपका टॉपिक है उसकी वजह से नो रिस्पॉन्स इंक्रीज कर जाता है। पीपल प्रेफर टू कीप साइलेंस ऑन योर क्वेश्चंस और दे रिफ्यूज टू गिव यू आंसर। तो आपने उन चीजों को जरूर कंसिडर करना होता है कि व्हाई दे आर not responding against your question। For example, you are asking a question on bribe कि last आपने हॉस्पिटल विजिट के अंदर कितनी ब्राइब पे की टू सीक अपॉइंटमेंट, के वहां पे आपको किसी क्लर्क ने कोई ब्राइब चार्ज की, तो आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते ये इंफॉर्मेशन। या किसी हेल्थ सीकिंग बिहेवियर में आप नहीं बताना चाहते किसी पर्टिकुलर डिजीज के बारे में ऑफ योर चिल्ड्रन, एंड खास तौर पे जो गर्ल चाइल्ड के बारे में आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन किसी सर्वेयर से या कोई ऐसे रिसर्चर से शेयर नहीं करना चाहते। मेंटल हेल्थ के इश्यूज ऐसे हैं जिसके ऊपर पीपल आर नॉट विलिंग टू डिस्क्लोज देयर इंफॉर्मेशन, तो उससे जो आपकी रिसर्च है उसमें नो रिस्पॉन्स का रेट इंक्रीज कर जाता है। मेजरमेंट एरर, नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, और नंबर्स के अंदर यू आर असाइनिंग सर्टेन कोड्स और न्यूमेरिक्स और डिजिट्स टू डिफरेंट आंसर्स,
अगर आपका उसके अंदर कहीं पे डिजाइन के अंदर इशू आ गया, रिकॉर्डिंग के अंदर इशू आ गया, रिपोर्टिंग के अंदर इशू आ गया, फॉर एग्जांपल यू हैव असाइंड नंबर 1 टू यस एंड नंबर 2 टू नो, और इन 5 पॉइंट स्केल आपने जो मोस्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट थी उसको 1 कर दिया और मोस्ट नेगेटिव जो रिवर्स स्टेटमेंट थी उसको आपने 5 कर दिया, तो वो और इनकंसिस्टेंट है स्केल, कहीं पे पॉजिटिव 1 से शुरू हो रहे हैं, कहीं पे पॉजिटिव 5 से शुरू हो रहे हैं, तो that is creating a problem, and it's called measurement error when numbers are not representing actual phenomena in the society. Then improper causal inference is another type of non-sampling error. You have data but you are not able to interpret that data, और आप उसको कोई inference draw नहीं कर पा रहे. And last is poor questionnaire design. आप whatsoever is in your mind, you are not able to translate that objective in the shape of a proper question. फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हो कि मैं टीवी व्यूइंग के बारे में मदर्स की इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता हूँ, या आप ये चाहते हो कि मैं स्मार्टफोन के यूज करने के बिहेवियर के बारे में मदर से इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि आर यू ए यूजर ऑफ स्मार्टफोन, डू यू यूज स्मार्टफोन ऑन रेगुलर बेसिस, व्हाट एक्सटेंट यू यूज स्मार्टफोन, और आपके इस तरह के क्वेश्चंस होंगे. और अगर आप ये क्वेश्चन पूछ लें कि आर यू डू यू ओन ए स्मार्टफोन, तो हो सकता है कि देयर आर यूजर्स ऑफ स्मार्टफोन, फैमिली के अंदर स्मार्टफोन है, जॉइंटली यूज हो रहा है, मल्टीपल यूजर्स हैं ऑफ ए स्मार्टफोन, और बट विमेन में से दैट शी इज नॉट ओनिंग ए स्मार्टफोन, तो उसका नहीं है, हस्बैंड का वो फोन यूज कर लेती है लेकिन घर में एक मौजूद है और उसके मल्टीपल यूजर्स हैं. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको समटाइम्स इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलती. या टीवी व्यूइंग है कि आपके घर में टीवी का सेट तो मौजूद नहीं है, बट दे आर व्यूअर्स ऑफ टीवी प्रोग्राम्स. तो आप इसके मुताबिक जो आपका ऑब्जेक्टिव है, अकॉर्डिंग टू दोज ऑब्जेक्टिव्स यू हैव टू डिजाइन योर क्वेश्चनियर. तो दोस्तों ये आज कुछ चीजें हमने डिस्कस की, एरर्स इन सर्वे रिसर्च प्रोसेस. इसके ऊपर अगर कोई आपके क्वेश्चन है या यू हैव एनी कमेंट्स और फीडबैक, आप मुझे जरूर उससे आगाह करें. अपनी जो कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं आप मुझे बताएं जिसके ऊपर मैं अपने फर्दर लेक्चर्स प्रिपेयर कर सकता हूँ. दोस्तों अपना ख्याल रखें. थैंक यू.